नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे साब के एक नए AESA रडार के बारे में, जिसका अभी एक फ्लाइट टेस्ट हुआ है, और साथ ही जानेंगे MMRCA के अंदर साब किस तरह से इंडिया की हेल्प कर सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों साब ने अपने नए AESA X बैंड रडार को एक साब के ग्रिपन फाइटर जेट के साथ अपने लिंकोपिंग एयरफील्ड के ऊपर 8 अप्रैल को टेस्ट किया, फ्लाइट टेस्ट किया, और इसकी घोषणा सबसे पहले 24 अप्रैल को की। दोस्तों साब के JAS-39D एयरक्राफ्ट को 90 मिनट के लिए फ्लाई किया गया, और उसके दौरान इस AESA रडार को ग्राउंड और एरियल टारगेट के अगेंस्ट टेस्ट किया गया। और साब की सर्विलियंस बिजनेस एरिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हेड एंडर्स काप ने बताया कि इस AESA रडार ने अपनी कैपेबिलिटी और स्टेबिलिटी का अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है पूरे मिशन के दौरान। और उन्होंने कहा कि इस AESA रडार की इस डेवलपमेंट से बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने हासिल की है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इसके साथ ही हम इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज देखते हैं। जब हम इसके मॉड्यूलर और स्केलेबल डिज़ाइन को देखते हैं तो इसका इस्तेमाल अन्य एप्लीकेशंस के अंदर भी हो सकता है। दोस्तों करंट प्लान के हिसाब से इस रडार की टेस्टिंग 3 से 4 मंथ तक की जा सकती है ग्रिपन 800 फाइटर जेट के साथ, और कम से कम यह 15 बार फ्लाई करेगा नए सेंसर के साथ। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल फाइटर टारगेट के अगेंस्ट भी किया जा सकता है नई संभावनाएं खोजने के लिए। दोस्तों अगर AESA रडार के अंदर गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी की बात करें तो साब इसके अंदर सबसे पहले रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, और इसके अलावा इसने बहुत सी चीजें खुद बनाई है और सबसे पहले डेवलप की है। अगर हम बात करें लेटेस्ट की तो इसका जिराफ ग्राउंड और सी बेस्ड रडार आता है, और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट आते हैं। साथ ही IRI ERS बैंड रडार जो कि इसने ग्लोबल आई सर्विलियंस एयरक्राफ्ट के अंदर लगाया है, वो भी इसने सबसे पहले डेवलप किया था, और ये एक अवाक सिस्टम है। दोस्तों नया AESA रडार कम से कम 100 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल से बना हुआ है, और हर मॉड्यूल एक मिनी इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार की तरह काम करता है। दोस्तों गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर होती है। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, स्मॉल टारगेट डिटेक्शन और वाइडर बैंडविड्थ के हिसाब से, और इनका कंपैरिजन करें हम अगर गैलियम आर्सेनाइड ट्रांस रिसीव मॉड्यूल से, तो ये उनसे ज्यादा पावर भी कम कंज्यूम करते हैं और साथ ही लेस हीट जनरेट करते हैं। और दोस्तों साब का नया AESA रडार एक्चुअल में क्या है, ये एक तरह से इसके पुराने PS-05 MK4 मैकेनिकली स्कैन्ड रडार के साथ में जुड़ा हुआ नया सिस्टम है, जो कि करंटली ग्रिपन C और D के साथ में लगाया जाता है। और दोस्तों साब अपने रडार के सारे एलिमेंट खुद ही बनाती है। इसके अंदर ट्रांस रिसीव मॉड्यूल्स भी शामिल है, जो इसकी रडार डिजाइन और प्रोडक्शन फैसिलिटी पे बनाए जाते हैं। और दोस्तों ये प्लांट पहले एरिक्सन का प्लांट था गोथनबर्ग के अंदर, और इसके बाद दोस्तों कंपनी ने ग्राउंड टेस्टिंग भी शुरू कर दी 1 साल पहले। और दोस्तों ग्रिपन ने इस एरे की इंस्टॉलेशन इसलिए की क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और रिलायबल है। दोस्तों रीपोजिशनर को रडार के साथ लगाने के कॉन्सेप्ट को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों अभी जो डिजिटल प्रोसेसिंग अवेलेबल है वे बहुत ही एडवांस है, और रडार की जो प्रॉब्लम्स है उनको वैसे ही कम कर सकती हैं। और दोस्तों ये रडार की परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम को इसके आउटर एजेस पे ही दूर कर सकता है, स्कैनिंग वॉल्यूम को देखते हुए, बिना इंटरनल स्पेस बनाए किसी भी रीपोजिशनिंग सिस्टम को लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों कार्प का यह भी कहना है कि इस सिस्टम को इसलिए लगाया जा सका क्योंकि ट्रायल्स ने समझाया कि ये जरूरी है। और दोस्तों ये एरे सिस्टम एक्चुअल में क्या है, ये वही है जो सितंबर 2018 के दौरान ऑर्डर दिया गया था, और साब ने बताया था कि ये एक अनडिस्क्लोज्ड US गवर्नमेंट कस्टमर है। और दोस्तों सेम टाइम पे ही पेंटागन ने साब USA को $8.2 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक्टिव अपर्चर एरे के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए। और दोस्तों उस समय साब से कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जो एजेंसी थी वो थी नेवल एयर सिस्टम कमांड, और जिसके लिए ये एरे बनाए जाने थे या टेस्ट किए जाने थे वो थी नेवल रिसर्च एंड ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर कंपैरेटिव टेस्टिंग प्रोग्राम। और दोस्तों साब ने ऑलरेडी इस एरे का फ्लाइट टेस्ट कर रखा है, और ये उसने US के प्रोग्राम के लिए किया था, और साथ ही दोस्तों लास्ट ईयर उसे डिलीवर भी कर दिया था। और साब ने ये भी कहा है कि उसकी ये नए ITAR फ्री एरे मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाएगी अगले 12 से 18 मंथ के अंदर, और इस समय ये सारा समय उसके टेस्ट और डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए चाहिए। दोस्तों इस रडार को ग्रिपन CD के साथ में भी फिट किया जा सकता है। इसके अलावा पुराने रडार PS-05 MK4 को रिप्लेस करने के लिए भी
इसकी सेल को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही ग्रिपन CD की सेल को बढ़ाने के लिए भी इसका ऑप्शन दिया जा सकता है और इसके अलावा अन्य फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ में भी इसे ले जाया जा सकता है। और दोस्तों कंपनी फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा भी इसके और इंस्टॉलेशन भी देखती है, जैसे कि दोस्तों इसे एडवांस ट्रेनर के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसका डिजाइन चूंकि मॉड्यूलर और स्केलेबल है, इसलिए दोस्तों इसको और भी बहुत सी एप्लीकेशन में लगाया जा सकता है, जिसके अंदर शिप और UAV बेस्ड अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। और दोस्तों ग्रिपन EF के साथ इस रडार को वैसे तो लगाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी लियोनार्डो ES-05 रेवन रडार लगा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कस्टमर इसे स्पेसिफाई करता है तो उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अब दोस्तों अंत में हम बात करेंगे कि इंडिया के MMRCA के लिए साब किस तरह से यूजफुल हो सकता है। तो दोस्तों साब का ग्रिपन फाइटर जेट हमारी कंटेंडरशिप के अंदर है, वो भी सिलेक्ट हो सकता है। उसके अंदर कई देशों के प्लेटफॉर्म जरूर लगे हुए हैं, लेकिन बहुत से देश उसका इस्तेमाल भी करते हैं और एक परखा हुआ फाइटर जेट है। और साब की दोस्तों लंबी हिस्ट्री है इस तरह के काम करने के लिए। और जहां तक रडार की बात आती है तो दोस्तों DRDO भी अपना रडार विकसित कर रहा है, जिसे उत्तम रडार का नाम दिया जाता है। उसके अंदर भी साब मदद कर सकता है और साब ने हमें सबसे पहले ये कहा था कि MMRCA के तहत वह कंप्लीट टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने को तैयार है। और ऐसे में अगर साब की ये अचीवमेंट है तो वो हमें भी उसका फायदा मिल सकता है। और इसके अलावा बता दें कि साउथ कोरिया के साथ भी उसके KF-X 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए साब इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसी AESA रडार की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। और दोस्तों लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि साब का जो अवाक सिस्टम है वो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में हमें ये जरूर बात करनी होगी कि कहीं फ्यूचर में हमारी टेक्नोलॉजी वह पाकिस्तान को न दे दे, इस चीज का हमें ख्याल रखना होगा। और ऐसे में दोस्तों इसीलिए हमने मेक इन इंडिया का भी शुरुआत की है, ताकि हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके, लेकिन एक मदद के रूप में साब को देखा जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।